हेलो स्टूडेंट, ये निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा वीडियो है। इसमें हम देखेंगे दूरी सूत्र क्या है, इसको कैसे सिद्ध किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। यदि दो बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 हो तो उनके बीच की दूरी होगा, यानी उनके बीच की दूरी निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक एक्सिस प्लॉट कर लीजिए। चलिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये मूल बिंदु होगा। मान लीजिए कि P बिंदु ये है और Q ये है। ये आपका P है, ये Q है। P का निर्देशांक x1 y1, Q का x2 y2। इन दोनों को आप मिला दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, P को आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट कीजिए, परपेंडिकुलर लंब खींचिए, Q को भी खींचिए। अब देखिए P का x निर्देशांक कितना है, x1 है। इसका मतलब मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, x1 होगी। अब Q का निर्देशांक कितना है, x2 है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 होगी। इसका नाम आप L और M दिए। अब इसके बाद क्या करिए, P से MQ पर भी एक लंब खींच दीजिए, PN। अब देखिए OL x1 है और OM x2 है, तो LM कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पूरी दूरी में से इतना माइनस कर देंगे, यानी पूरी कितना है, x2 है और ये x1 है, तो ये दूरी आपका हो जाएगा x2 माइनस x1। अब y निर्देशांक कितना है, y1, तो PL कितना होगा, ये y1, और यहाँ y2, तो QM कितना होगा, ये y2 है, तो इसी को प्लॉट किया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y2 कहलाएगी, जो कि QM के बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी y2। अब आपको क्या निकालना है, QN, तो QN क्या हो जाएगा, y2 माइनस, यानी QN माइनस NM, पूरी दूरी में से NM माइनस कर देंगे तो QN निकल जाएगा, जो कि NM किसके बराबर है, इसके बराबर है, ये y1 है। ये दूरी आपका हो जाएगा y2 माइनस y1। यही चीज़ को हम वर्ड में लिख लेते हैं। माना कि P x1 y1 और Q x2 y2 है। अब आप क्या करिए, PL परपेंडिकुलर PL और QM परपेंडिकुलर OX कर दीजिए, यानी PL और QM क्या करें, OX पर हम लंब ड्रॉ कर दिए, और PN परपेंडिकुलर QM खींचे। अब ये खींचने से आप देखिए आपको PN कितना निकल जाएगा, जो LM होगा। तो आप यहाँ से PN बराबर क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1, और QN बराबर क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1। अब समकोण त्रिभुज QNP में, अब समकोण त्रिभुज QNP में, अब देखिए ये PQ क्या होगा, कर्ण होगा, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो PQ स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी QN स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर। PQ स्क्वायर बराबर QN का वैल्यू क्या है, y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब इसे आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब पी क्यू का रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो इस साइड आके रूट हो जाएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से पी क्यू की दूरी कितनी हो गई, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका पी क्यू के डिस्टेंस फार्मूला यही हुआ, दूरी सूत्र। यदि किसी दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना हो तो उनके एक्स निर्देशांकों का अंतर प्लस वाई निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। चलिए अब इसमें देखते हैं, यदि एक मूल बिंदु हो तो इनमें से क्या होगा, चाहे P या Q क्या होगा, मूल बिंदु होगा। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि किसी बिंदु ए पी निर्देशांक दिया रहेगा, उसको मूल बिंदु से दूरी निकाले। तो चलिए मान लेते हैं हम P क्या है, मूल बिंदु है, तो इसका निर्देशांक कितना होगा, 0 0 होगा। अब P का वैल्यू कितना है, x1 y1, तो आप x1 की जगह 0 और y1 की जगह भी 0 पुट कीजिए। तो पी क्यू कितना हो जाएगा, मूल बिंदु से दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का वैल्यू 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का वैल्यू 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस 0 x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 y2 का स्क्वायर। यानी जब किसी बिंदु को मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो उसका x पॉइंट का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। ये आपका दूरी सूत्र सिद्ध हुआ। अब हम चैप्टर की ओर चलते हैं। कुछ बातें हैं जिन्हें आप याद रखें। यदि P का निर्देशांक x1 y1 और Q का निर्देशांक x2 y2 हो तो पी क्यू की दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या आप इसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दूसरा, मूल बिंदु 0 0 से किसी बिंदु P उसका निर्देशांक यदि x y हो तो उसकी दूरी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 3, तो आप यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ए बी सी 3 बिंदु संरेखित दिखाने के लिए क्वेश्चन आएगा आगे चैप्टर में कि दिखाइए कि तीनों बिंदु संरेख है। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए आप ए बी बी सी और सी ए निकालें और दिखाइए कि सबसे बड़ी भुजा जो है ए सी जो होगा वो अन्य दो भुजा के योग के बराबर होगा। यदि ऐसा आप दिखा देते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। चलिए चौथा पॉइंट क्या है, यदि ए बी सी एक त्रिभुज के शीर्ष है और हमें त्रिभुज के परिकेंद्र के नियामक ज्ञात करना है, तो मान ले कि परिकेंद्र पी एक्स वाई है, तो पी एस का बराबर पी बी और पी एस का बराबर पी सी ज्ञात करें। इससे एक समीकरण इससे और एक समीकरण इससे आपको प्राप्त हो जाएगा, दो रैखिक समीकरण प्राप्त होगा। इसे सोल्व कर करके आप एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। परिकेंद्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, तो परिकेंद्र हुआ कि इससे बाहरी भुजा से जो भी त्रिभुज वृत्त बनेगा, ये इसका वृत्त का जो केंद्र होगा वो परिकेंद्र कहलाएगा। मान लें कि ये ए है, बी है, सी है, तो आप इसको इससे मिला दीजिए, केंद्र को फिर बी से मिला दीजिए और सी से मिला दीजिए, तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ये आपको बोला कि केंद्र क्या है, पी है, तो ये पी ए, एक बार पी ए बराबर कर लीजिए पी बी का, इससे आपको एक समीकरण आ जाएगा। ये एक्स और इसका निर्देशांक दिया रहेगा, इसका भी दिया रहेगा, इसका भी। फिर आप पी ए को बराबर कर लीजिए पी सी से, पी ए बराबर कर लीजिए पी सी से, तो दूसरा समीकरण आ जाएगा, दोनों को सोल्व कर लीजिएगा तो आपको एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा। पाँचवा पॉइंट कुछ है ज्यामितीय तत्व।
एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा यदि उसकी सभी भुजाएं समान हो। यानी जब कोई त्रिभुज बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए निर्देशांक समबाहु त्रिभुज है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों भुजा निकालेंगे और यदि तीनों भुजा इक्वल आ गया तो हम लिख देंगे ये समबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, कोई दो भुजा यदि बराबर हो जाएगा तो हम लिख देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है। एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा यदि और केवल यदि उनकी सम्मुख भुजाएं समान हो। तो कोई त्रिभुज बोलेगा समांतर चतुर्भुज है, कोई चतुर्भुज बोलेगा समांतर चतुर्भुज है, तो हम क्या करेंगे, आमने सामने की भुजा निकालेंगे और वो यदि समान हो तो हम लिख देंगे कि वो समांतर चतुर्भुज है। इसी तरह से कुछ पॉइंट और भी है जिन्हें आप नोट कर लें और ज़रूरत पड़ने पर इनका यूज करें। ओके, तो चलिए हम चैप्टर की ओर चलते हैं। आज हम आर सवाल का 7.2 जो दूरी सूत्र पे आधारित है इसे बनाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब पहला बिंदु क्या है, 0 0, मतलब ये मूल बिंदु है। तो चलिए एक्सरसाइज 7.2 पहला सवाल है, पहला का पहला 0 0 और -5/12। तो आप ये बिंदु मान लीजिए, या मूल बिंदु है तो इसको ओ मान लीजिए। ओ क्या है, 0 0 और पी -5 और 12, इनके बीच की दूरी निकालनी है आपको। तो आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ये मूल बिंदु हो गया, इसका निशान 0 0 और ये पी हो गया जिसका निशान -5 12। अब आप लिख सकते हैं, इसी को आपको लिखना चाहिए, माना कि बिंदु ओ का निर्देशांक इतना और पी का निर्देशांक इतना है। इसको ऐसे प्लॉट कर दीजिए। अब ओ पी बराबर लिखिए, इससे पीछे फार्मूला आप पढ़ चुके थे, किसी बिंदु को मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है, x² + y²। तो इसका क्या होगा, x का वैल्यू -5, तो -5 पहले आप फार्मूला लिख दीजिए, x² + y², फिर -5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करिएगा, -5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और 12 का स्क्वायर 144, 25 से 144 169, इसका रूट निकालिएगा तो 13 है, 13 इकाई। तो ओपी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, दो बिंदु के बीच की दूरी 13 इकाई। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 4 5 और -3 2 के बीच की दूरी लिखिए। माना कि P 4 5 और Q -3 2 है। एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर लीजिए, P का निर्देशांक 4 5, Q का -3 2। तो लिखेंगे PQ बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर सिद्ध किए थे, x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें x2 क्या हो, ये पहला बिंदु x1 y1 और ये x2 y2। तो x2 का वैल्यू -3 माइनस x1 का वैल्यू 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, x1 y1 है, इसका
y2, तो y2 का वैल्यू 2 माइनस y1 का वैल्यू 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट -3 -4 -7 का होल स्क्वायर प्लस 2 -3 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 3 का 9, दोनों को ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 53 रूट 53 यानी 53 इकाई। अब इसका रूट नहीं निकलेगा तो हम यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। पी क्यू इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी इतना। अब नेक्स्ट इस तरह से आप इन सभी दो बिंदु के बीच की दूरी आप निकाल लीजिएगा। एक बिंदु ये है छठा क्वेश्चन, छठा है आपका ए बी, एक बिंदु ए बी पी बिंदु है और क्यू मान लीजिए -a -b है, इनके बीच की दूरी तो ये भी आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा। पी क्यू ए बी और -a -b, तो पी क्यू बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू -a का होल स्क्वायर प्लस y2 का -b माइनस y1 b का होल स्क्वायर यानी -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। सोल्व करिएगा तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 कॉमन ले लीजिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का रूट निकल जाता है 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका पी क्यू के बीच की दूरी जो दो बिंदु ये था। चलिए अब लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न है दूसरा, जांच करें कि बिंदु इतना इतना और इतना बिंदु इतना से समदुरुस्त है या नहीं। तो समदुरुस्त का मतलब होता है बराबर, यानी आपसे 3 बिंदु दिया हुआ है a -1 -5 7 और 2 5 बिंदु -2 3 से समदुरुस्त है। तो पहले इसका हम फिगर निकाल देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन किस बिंदु से समदुरुस्त पूछ रहा है -2 3 से, तो हम इसको मान लिए कि P मान लिए -2 और 3 P बिंदु है। इससे 3 बिंदु का एक ये इस तरह से फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए Q R S। इसका निर्देशांक एक का 1 -1 -5 7 और 2 5। ये है आपका -1 -1 -5 7 2 5 बिंदु इतना से समदुरुस्त है या नहीं। तो हम फिगर ड्रॉ कर लिए, यानी ये बिंदु आपस में बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पी क्यू निकालेंगे, पी आर निकालेंगे और पी एस निकालेंगे। तो आप पी क्यू निकाल लीजिए, पी क्यू बराबर वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 1 1 -2 x1 आप इसको मान लीजिए 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 -3 का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट ये हटाइएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 -3 -4 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल
माइनस से 4 3 का 9, 4 का 16, 16 9 रूट 25 का 5 इकाई। इसी तरह पी क्यू हुआ, पी आर निकालिए। पी आर बराबर अंडर रूट, वही फार्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का -5 -5 माइनस, अब -2 है, -2 का होल स्क्वायर, 7 -3 का होल स्क्वायर, -5 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 -3 यानी 4 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का 16, इसको भी निकालिएगा तो रूट 16 9 25, इसका भी कितना आ गया 5 इकाई। अब आप पी एस निकाल लीजिए। पी एस बराबर अंडर रूट 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, 5 -3 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 2 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 का 16, 2 का 4, 16 4 20, 20 का रूट कितना आ जाएगा 2√5 इकाई। अब इसमें देखिए पी क्यू आपको 5 इकाई, पी आर 5 इकाई और पी एस 2√5 इकाई आया। अब बोला ये तीनों आपस में बराबर है, समदूष्ट का मतलब यही होता है कि आपस में बराबर है। तो हम देखें ये दोनों तो आपस में बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे ये सब आपस में बराबर नहीं है। पहले लिखेंगे पी क्यू बराबर पी आर बराबर नहीं पी एस, लिखेंगे ये बिंदु आपस में समदुरुस्त नहीं है, समदुरुस्त नहीं है। ये आपसे पूछ रहा था ये समदुरुस्त है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका ए का मान ज्ञात करें यदि ए 2 और 3 4 के बीच की दूरी इतनी है। तो लिखे तीसरा माना कि बिंदु पी ए 2 और क्यू 3 4 के बीच की दूरी 8 इकाई है। पी का निर्देशांक A2, क्यू का 3 4, इसके बीच की दूरी 8 इकाई। फॉर्मूला लगाएंगे दूरी सूत्र से पी क्यू बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पी क्यू का वैल्यू 8 बराबर x2 3 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इधर रूट है, इस रूट को इस साइड ले आइए तो 8 का स्क्वायर बराबर रूट हट जाएगा। या तो आप लिख सकते हैं दोनों ओर वर्क करने पर
दोनों ओर वर्ग करने पर 3 - a का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 2 का होल स्क्वायर 8 का 64 बराबर, इसको a - b पे तोड़ दीजिए। 3 तिया 9 माइनस 3 दूना 6 a प्लस a स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 64 बराबर 9 4 13 माइनस 6a प्लस a स्क्वायर। अब इसको उस साइड लेके चले जाइए। a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 13 माइनस 64 बराबर 0। इसको माइनस कर दीजिए। a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 1। अब इसका गुणनखंड निकालिए। 17 तिया 51 a स्क्वायर तृतीय का इसका गुणनखंड ऐसे नहीं निकलेगा, तो आप द्विघात सूत्र का यूज कीजिए। x की जगह a है तो a बराबर क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a माइनस b का वैल्यू -6 तो माइनस इंटू -6 प्लस माइनस अंडर रूट b का वैल्यू कितना है -6 तो 6 का स्क्वायर -4 गुने a का वैल्यू 1 c का वैल्यू -51 बट्टा 2a 2 गुने 1 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 17 का 36 माइनस 4ac मल्टीप्लाई करिएगा तो 51 माइनस 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 प्लस हो गया। 4 को 1 से गुना किए 4 4 5 20 204 बट्टा 2। इसके बाद फिर इसको लिख सकते हैं आप 6 बट्टा 2 प्लस माइनस अंडर रूट इन दोनों को ऐड करिएगा 36 4 40 240 बट्टा 2। अब इसका एलसीएम निकलेगा 2 4 6 चौको 24। हाँ तो इसका हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का मान लीजिए तो 4 का रूट 2 और 4 60 बट्टा 2। इसका करेंगे 240 का गुणनखंड करेंगे तो अंडर रूट 4 गुने 60 होगा। 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा, रूट 60 है। आप 15 भी कर सकते हैं इसका, तो 2 से 2 कट गया तो ये फाइनली आपका 3 प्लस माइनस अंडर रूट 60 ए का वैल्यू आ गया। यही आपका ए का वैल्यू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा का दूसरा। 10 इकाई वाली 10 इकाई की रेखा का एक अंत बिंदु इतना है, यानी एक बिंदु दिया हुआ है। यदि दूसरे अंत बिंदु की कोटि 9 हो तो सिद्ध करे कि दूसरे छोर के अंत बिंदु का भुज 6 या -10 है। अब आपको पता होनी चाहिए कोटि किसको कहता है। तो आप इससे पहले वीडियो में आप जाने थे कि x को भुज और y को कोटि कहते हैं। इसका मतलब y का निर्देशांक ये है। तो तीसरा का दूसरा माना कि बिंदु P -2 3 और Q x y बीच की दूरी 10 इकाई है।
10 इकाई है। अब इसमें बोल रहा है कोटि 9 है, तो हम y को क्या मान लेंगे, 9 मान लेंगे। चलिए अब यहाँ p q का निर्देशांक -2 3 q का x 9, बोले x का कितना हो, 6 या -10 हो। तो हम पहले पी क्यू बराबर लिखेंगे, इनके बीच की दूरी भी इंडिकेट कर दीजिए, बीच की दूरी 10 इकाई। तो लिखें दूरी सूत्र से, पी क्यू बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी x माइनस प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू x माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 9 - 3 का होल स्क्वायर। पी क्यू का वैल्यू कितना था, 10। फिर इसमें भी लिखेंगे दोनों ओर वर्क करने पर, दस का स्क्वायर बराबर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचेगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 3 6 का होल स्क्वायर। 10 का होल स्क्वायर 100 बराबर x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस 36। 100 बराबर x² प्लस 4x प्लस 40। इसको जब सोल्व करिए x² प्लस 4x प्लस 40 माइनस 100 बराबर 0। x² प्लस 4x माइनस 60 बराबर 0। इसको 15 चौका 60, 15 4 का अंतर नहीं आता है, तो इसको भी द्विघात सूत्र पे ही तोड़िए। 12 पंजे 60, 12 5 कभी नहीं हो रहा है। तो x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a, -b -4 प्लस माइनस √b का 4 का स्क्वायर 16, डायरेक्ट लिख देते रहे। 4ac c का वैल्यू 60, तो माइनस चल 4 × 1 -60 बटा 2a, 2 -4 प्लस माइनस √16 प्लस 6 चौका 240 बटा 2, -4 प्लस माइनस √256 बटा 2। -4 प्लस माइनस √256 का कितना आ जाएगा, √16 बटा 2। अब या तो होगा -4 प्लस 16 बटा 2, या होगा -4 माइनस 16 बटा 2। इसको जब सोल्व करेंगे तो 12 बटा 2, -20 बटा 2। इसको काटिएगा तो 6, -10। यानी यही सिद्ध करने के लिए बोल रहा था कि इसका x अक्ष का निर्देशांक 6 या -10 है। तो आप लिख दीजिएगा इतना। बिंदु क्या था, Q का भुज 6 या -10 होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसमें आप लोग कुछ क्वेश्चन बनाइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम 4 नंबर क्वेश्चन से आगे सोल्व करेंगे।